हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक और नए वीडियो के साथ। तो आरएसएसबी द्वारा राजस्थान फोर्थ ग्रेड का संशोधित रिजल्ट जारी हो गया है। तो उस संशोधित रिजल्ट से कट ऑफ पे कितना फ़र्क पड़ा है, पहले कट ऑफ कितनी थी और अभी कट ऑफ कितनी हो गई है, उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। और आपकी रैंक से आपका सिलेक्शन हो गया नहीं, उस पर पूरी चर्चा करने जा रहा हूँ। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए। अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी स्क्रूटनी फॉर्म ओपन होने वाले हैं, तो उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना है तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप में लिखा गया है, बोर्ड द्वारा प्रशासनिक सुधार विभाग से विभिन्न विभागों अधीनस्थ कार्यालयों, शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए चतुश्रेणी सेवा, राजस्थान अनुसूचित अधीनस्थ मंत्रालय चतुश्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत चतुश्रेणी कर्मचारी के नॉन टीएसपी 48,200 व टीएसपी 5,550 कुल पद 53,750 पदों के लिए क्रमांक संख्या ये दिनांक 15/1/2026 द्वारा वरीयता परिणाम जारी किया गया था, जिसमें दिनांक 19/9/2025 को द्वितीय पारी में आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र कोड A23Z के एक प्रश्न का उत्तर संशोधित किया गया है। अतः उक्त परिणाम को अधिक्रमित करते हुए निम्नांक संशोधित परिणाम जारी किया गया है। तो आप सभी को मालूम है इसमें 53,750 पद हैं और संशोधित रिजल्ट जारी करने का रीज़न भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जो सेकेंड पारी में जो पेपर आयोजित हुआ है उसमें जो एक क्वेश्चन था उसका आंसर जो पहले था वही कर दिया गया है, और उस एक क्वेश्चन से इस पे कट ऑफ पे कितना फ़र्क पड़ा है वो सभी हम जानकारी इसमें अब जानेंगे। पहले कट ऑफ क्या थी और अब क्या रहने वाली है, क्या चेंजमेंट हो गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो 1,41,000 विद्यार्थी है उनके स्क्रूटनी फॉर्म अभी 9 फरवरी से चालू होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आपको बताने वाले इस चैनल में, तो वीडियो में बने रहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्रमांक परिशिष्ट 1 और 2 के अनुसार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से लंबवत प्रवाह गुणानुसार विज्ञापित पदों के लिए लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों की अतिरिक्त पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण की श्रेणियों में विज्ञापित पदों में 5 से 10 अभ्यर्थियों के जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु विचार, यानी जो नॉर्मल कैटेगरी उसमें 2 गुना को बुलाया गया है और हॉरिजॉन्टल उसमें 5 से 10 गुना को शामिल किया गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल में गया है कट ऑफ रही है 144.2955, फीमेल की रही है 134.9021, विडो की रही है 30.6569, डीआईवी की रही है 86.0967, एक्समैन की रही है 0.0035। वैसे ही एससी कैटेगरी की बात करें तो जनरल में रही है 123.8287, फीमेल की 112.248, विडो की 0.0035, डीआईवी की 50.5543 और एक्समैन की कुछ भी नहीं है। और एसटी की बात करें तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसमें से 144.6136, फीमेल की 108.8068, विडो की 0.0035, डीआईवी की 38.2753। और ऐसे ही बात करें जैसे जनरल में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ रही है 129.1103, फीमेल में 119.7978, विडो में 0.017, डीआईवी में 46.7286। और ऐसे ही बात करें ओबीसी में कट ऑफ क्या रही है तो जनरल कैटेगरी में 136.1224, फीमेल में 126.1377, विडो में 0.0035, डीआईवी में 61.4786। ऐसे ही बात करें एमबीसी में क्या कट ऑफ रही है तो एमबीसी में जनरल में 130.2844, फीमेल में 115.2455, विडो में 0.033, डीआईवी में 56.5488। ऐसे ही बात करें एसएएस में तो जनरल में 0.0307, फीमेल में 0.0035, विडो में 3.8805, डीआईवी में 16.0842। और ऐसे ही बात करते हैं जैसे बीएलबी या बैकलॉग की बात करते हैं तो 0.00035, और एचआई में 0.0035, एलडी और बैकलॉग में 70.833, एमआईएमडी में 0.0035 और एसपी में 0.0035। अभी हम बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र की। आगे मैं कट ऑफ भी बताऊंगा कि कितना फ़र्क आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी में। जनरल की 114.5787, फीमेल की 103.5956, विडो की 2.2664 और डीआईवी की 53.2237, एक्समैन की 3.0985। और जिनके भी नंबर कट ऑफ के बराबर है या कट ऑफ से ज़्यादा है तो उनको स्क्रूटनी फॉर्म 9 तारीख से भरना है।
तो अभी हम बात करते हैं जैसे एससी की। इसमें जनरल कैटेगरी में 103.0029, फीमेल में 96.6704, विडो की 0.3591, डीआईवी की 45.3045। बात करते हैं एसटी की। जनरल कैटेगरी 943851, 91.6757 और विडो की 0.0035, डीआईवी की 9.1706। ऐसे बात करते हैं जैसे बीएलवी बैकलॉग की 0.033, एचआई की 0.4139, एलडी की 3.19.49, एमआईएमडी की 0.4139, एसपी की 0.033। और अभी हम देखते हैं जैसे यहाँ पर स्क्रूटनी फॉरम लिखा हुआ है जो अभी 9 फरवरी 2026 से 23 तारीख 2026 तक खुलेगा पोर्टल। तो यहाँ पर स्क्रूटनी फॉरम भी भर सकते हैं और उसकी पूरी प्रोसेस क्या रहेगी वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और अभी बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। पहले आप डीयू में नहीं थी, अभी डीयू से कौन बाहर हुआ और कौन नहीं हुआ तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जिन कैंडिडेट की कट ऑफ परिवर्तित हो गई है वो मैं आपको कंपैरिजन के साथ में बताऊंगा। तो आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? सबसे पहले आपको अपने पदों की संख्या का पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी में कितने पद हैं। आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी में कितने पद हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको ओबीसी कैटेगरी में कितने पद हैं। आप एससी से हैं, एसटी से हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी में कितने पद हैं और क्या आप उसमें मेरिट में आते हैं। अगर आप नहीं आते हैं या सबसे पहले कोई डीवी करता है या नहीं करता है तो उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो जैसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर हम जैसे जनरल कैटेगरी से हैं तो वैसे तो मुझे पदों की संख्या याद नहीं है बट हम 20,000 मान के चलते हैं कि 20,000 हैं। अभी हम एक एग्जांपल समझ रहे हैं। और हम ओबीसी की मान के चलते हैं कि ओबीसी में 16,000 पद हैं। तो अभी आपको कैसे चेक करना है? जैसे एक कैंडिडेट है ओबीसी कैटेगरी का, वो उसकी रैंक है 24,000 मान के चलते हैं। जैसे उसकी रैंक है 24,000 तो उसका जनरल में तो होगा नहीं, क्योंकि जनरल में है 1 से 20,000 तक कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल कट करने के बाद। तो ये 24,000 है, इसका जनरल में होगा नहीं। तो जैसे इसकी रैंक है 24,000 तो जनरल कैटेगरी से तो इसका होगा नहीं, तो उसके बाद वालों को काउंट करेगा। जैसे ओबीसी में 16,000 है हॉरिजॉन्टल कट करने के बाद। एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे उसके बाद वाले कैटेगरी में जैसे ओबीसी कैटेगरी के अंदर है जैसे 16,000 पद हैं। तो अगर ओबीसी कैटेगरी में ये रैंक 2500 में आता है और ये ओबीसी के अंदर 16,000 पद हैं तो इसका सिलेक्शन फाइनल हो जाता है। तो इस तरह से आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी रैंक और ये चेक करना है। तो डीवी से कितने स्टूडेंट बाहर हुए और कितने स्टूडेंट शामिल हुए अभी वो चेक करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चेक करना होगा कट ऑफ। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें कुछ 2 कट ऑफ दिख रही हैं। जो सबसे पहले 1 नंबर लिख रहा हूँ ये पहले कट ऑफ है और ये 2 नंबर जो लिख रहा हूँ ये अभी संशोधित रिजल्ट होने के बाद की कट ऑफ है। तो अगर जैसे हम बात करते हैं कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, उसके नंबर है 145, तो ये पहले की कट ऑफ की लिस्ट में चेक करें उसके नंबर थे। अगर उसका डीवी में सिलेक्शन होता तो 146.3279, बट उसका अभी डीवी में सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि अभी जो कट ऑफ की लिस्ट के अनुसार नंबर है 144.2955, तो करीब करीब 1.5 नंबर का फ़र्क आ रहा है। तो ऐसे ही आप अपनी लिस्ट में कट ऑफ लिस्ट में अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी रैंक चेक कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम फीमेल का देखते हैं, सब पहले थी 135.6506 और अभी नई कट ऑफ लिस्ट के अनुसार 134.9021। तो जिसके भी पहले ये एकदम कट ऑफ के पास नंबर थे तो उनका नंबर अभी आ जाएगा, क्योंकि अभी नंबर कम हुए हैं, अभी बड़े नहीं हैं। जो पहले थे वो पहले इसमें रहेंगे, पर जो एकदम पास में थे उनका सिलेक्शन अभी हो सकता है। और हाँ, फ़र्क वहाँ पे भी आएगा जहाँ पर नंबर कम हो गए। जैसे क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से कोई स्टूडेंट अगर बॉर्डर पे था तो उसका नंबर कम होंगे तो उसका भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं जैसे ओबीसी कैटेगरी में है, अगर कोई स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी में उसके नंबर थे 139, अगर नॉर्मलाइजेशन की वजह से नंबर कम हो गए उसके तो वो भी डीवी से भी बाहर हो सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं हम गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं। तो वीडियो की पहले इसमें देखते हैं 32.6964 थी और वीडियो की अभी है 30.6569। डीआईवी की पहले थी 86.0.888 और अभी हो गई है 86.0967। एक्समैन की पहले थी 0.0033 और अभी हो गई है 0.0035। एससी कैटेगरी जनरल की बात करें, पहले 126.295 थी, अभी हो गई 123.827। फीमेल की 144.4693 थी और अभी हो गई 112.248।
और वीडियो की पहले थी 0.0033 और अभी वीडियो की हो गई है 0.0035। DIV की पहले थी 51.5655 और अभी हो गई है 50.5545। और बात करें ST की तो जनरल की 117.0626 और अभी हो गई 114.6136। फीमेल की पहले 110.8956 और अभी हो गई है 108.8068। और वीडियो के पहले 0.0033 और अभी हो गई है 0.0035। DIV की पहले थी 38.7189 और अभी हो गई है 38.2753। और अभी जैसे बात करते हैं जनरल में EWS की, तो पहले जनरल में EWS की जनरल कैटेगरी में 131.6337 थी और अभी हो गई 129.1103। और फीमेल की 162.0.484 थी, अभी हो गई 119.7978। वीडियो की 0.2528 थी और अभी हो गई 0.017। DIV की 47.0655 थी और अभी हो गई 46.7286। और अभी बात करें OBC कैटेगरी की, तो इसमें जनरल की 138.2739 और अभी हो गई 136.1224। फीमेल की 128.3747 अभी हो गई 126.1377। वीडियो की इसमें पहले थी 0.0033 और अभी हो गई है 0.0035। और ऐसे ही बात करते हैं जैसे DIV की, इसमें पहले थी 62.9038 और अभी उसमें हो गई है 61.4786। और पहले जैसे MBC कैटेगरी में जनरल की 132.7357 और अभी हो गई 103.30.2844। फीमेल की थी 116.6476 और अभी हो गई 115.2445। वीडियो की 0.0033 और अभी हो गई है 0.033। DIV की पहले थी 57.8038 और अभी हो गई है 56.5488। और ऐसी ही बात करते हैं जैसे शहरिया की, इसमें जनरल कैटेगरी में पहले थी 0.01343 अभी हो गई 0.0307। अगर आपको इसका फुल PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और इसमें देखिए पहले फीमेल की थी 0.0033 और अभी हो गई है 0.0035। WID की 0.0033 अभी हो गई है 3.8885। DIV की 0.0033 और अभी हो गई है 16.0842। तो अभी हम बात करते हैं जैसे TSP एरिया की, अनुसूचित क्षेत्र की। इसमें जनरल कैटेगरी में पहले थी 116.4909 अभी हो गई 114.5787। फीमेल में 105.4976 अभी हो गई 103.5956। WID में पहले थी 4.6143 अभी हो गई है 2.2664। DIV में 53.1944 और अभी हो गई 52.2237। एक्समैन में 3.0184 अभी हो गई 3.0985। SC में बात करें तो पहले थी 105.412 अभी हो गई 103.0029। फीमेल में 97.3662 और अभी हो गई है 96.6704। WID में पहले थी 0.2731 और अभी हो गई 0.3591। DIV में 45.1998 और अभी हो गई है 45.3045। अच्छी बात करें ST कैटेगरी में जनरल में 95.2353 और अभी हो गई है 94.3851। फीमेल में 92.1806 और अभी हो गई है 91.6757। WID में 0.0033 और अभी हो गई 0.0035। ऐसे बात करें DIV की, जैसे पहले थी 9.4442 और अभी हो गई है 9.1742। ऐसी बात करें हॉरिजेंटल की, इसमें BL में पहले थी 0.0033 अभी हो गई 0.033। और HI में 0.3242 अभी हो गई है 0.4139। और इसमें LD में 33.65 अभी हो गई है 3.1949। MIMD में 0.3242 और अभी हो गई है 0.4139। और SP में 0.0033 और अभी हो गई 0.0033। तो आप समझ गए होंगे कट ऑफ में कितना चेंज हुआ है। अभी स्क्रूटनी के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ऑन करें। धन्यवाद।